आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी स्ट्रॉन्ग रीजंस डिस्कस करने जा रहा हूं जो कभी भी किसी भी हालात में आपको हिम्मत नहीं हारने देंगी, आपको गिव अप नहीं करने देंगी। जो भी आपने गोल अपनी जिंदगी में सेट किया है उसको अचीव करने में वो आपकी मदद करेंगी। लेकिन इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या रीजन होती है जो किसी भी इंसान को इस सोचने पे मजबूर कर दे कि शायद वो हिम्मत हार रहा है, और फिर वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर वो डेफिनेटली एक फैसला कर लेता है कि अब उसे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि वो शायद नहीं कर सकता। क्योंकि इन रीजंस को जाने बगैर आप कभी भी कमिटेड नहीं रह सकते अपने ड्रीम की तरफ, अपने गोल की तरफ। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि बिफोर यू लर्न अबाउट द रीजंस जो आपको कायम रखेंगी, पहले ये रीजंस जान ले, क्योंकि ये रीजंस सीक्रेटली एक्ट कर रही होती हैं, आपको रोक रही होती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। सबसे जो पहली रीजन है जो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती, जो आपको सोचने पे मजबूर करती है और फिर आप फैसला करते हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, वो ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ऐसे जुमले बोल रहे होते हैं, ऐसे मुहावरे कहते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, ऐसे इंसिडेंट शेयर करते हैं, ऐसी कहावतें कहते हैं जिनका मकसद इंटेंशनली आपको रोकना नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि उनकी इंटेंशंस ख़राब हो, उनकी नीयत ख़राब हो, अदर देन दोज पीपल जो डेफिनेटली बाकायदा एक इंटेंशंस के साथ, बाकायदा प्लानिंग के साथ आपको नाकाम देखना चाहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात करूँ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं मगर वो अनइंटेंशनली ऐसे मुहावरे बोलते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाते हैं जो आपके दिमाग पर और दिल पर असर कर रही होती है और आपको उसका एहसास तक नहीं हो रहा होता। एंड देन व्हाट हैपेंस, यू रीच ए पॉइंट जहां पर वो स्लोली और ग्रेजुअली आपके अंदर एक फियर पैदा करना शुरू कर देती है, फियर ऑफ फेलियर। सो जो फियर ऑफ फेलियर पैदा होता है बेसिकली वो द रीजन नहीं है आपको आगे ना बढ़ने की, बल्कि उसके बाद की जो चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट चीज़। क्योंकि फियर ऑफ फेलियर के बाद जो असल चीज़ है वो है इनसिक्योरिटी का एहसास। ये एहसास कि मैं अकेला रह जाऊंगा, कोई मेरी हिमायत नहीं करेगा, कोई मेरी मदद को नहीं आएगा, बल्कि सब लोग शायद मुझे ये जितलाने की कोशिश करें कि क्या हुआ, हमने तो तुम्हें मना किया था, हमने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, तुम दूर अंदेश नहीं हो, तुम ज़्यादा दूर का सोचते नहीं हो, तुम प्लानिंग नहीं करते हो, तुम जल्दबाज हो, और इस तरह के बेशुमार ब्लेम्स। और जब ये ब्लेम्स आएंगे, ये एलिगेशंस आएंगी, तो फिर आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर देखोगे जहाँ पर आप खुद को तन्हा महसूस करते हो। यू गेट नो बॉडी सपोर्ट, किसी की आपको सपोर्ट नहीं मिलती, और वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो फिर आपके अंदर का जो रहा सहा बिलीफ है, इत्मीनान है अपने ऊपर, उसको शेक करना शुरू कर देता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। खुद को तो आपने कभी अगर जानने की कोशिश ही नहीं की, खुद से बाकायदा कॉन्शियसली अगर अपनी स्ट्रेंथ्स को देखने की कोशिश नहीं की, खुद को डिस्कवर ही नहीं किया, अपने अंदर कभी एतमाद पैदा ही नहीं किया, तो फिर तो जो थोड़ा बहुत भी एतमाद है जो वक्त के साथ साथ आपने पैदा किया वो भी शटर होना शुरू हो जाएगा। और यही होता है, फिर वो बिलीफ अपने ऊपर ख़त्म हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। खुद को इंसान जान तो रहा ही नहीं होता, क्योंकि जो शख्स खुद को जान लेता है, जो शख्स खुद को समझ पाता है, खुद को डिस्कवर कर लेता है, उसका एतमाद अपने ऊपर कभी शेक नहीं होता, वो कभी अपने ऊपर एतमाद नहीं खोता। खोता ही वो इंसान है अपने ऊपर एतमाद जिसने कभी खुद को समझा ही नहीं, खुद को कभी पाया नहीं। एंड दैट इज द रीजन कि फिर इंसान जो है वो फिर सोचने पर मजबूर होता है, एंड देन ही रीचेस अ पॉइंट जहां पर वो गिव अप कर देता है। सो दैट इज व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं आज आपको 5 रीजंस बताने जा रहा हूं, ये हमेशा आप अपने सामने रखें जब कभी भी आपको लगे कि अब शायद आप हिम्मत हार जाएंगे और शायद आप गिव अप कर देंगे। इन रीजंस को देखिए। नंबर 1 रीजन, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट रीजन, अपने सामने अपनी कोई अचीवमेंट ले आओ। जब कभी भी ऐसा लगे अपने सामने कोई अचीवमेंट भी ले आओ, और अचीवमेंट से मुराद ये नहीं है कि आपने कोई गोल्ड मेडल लिया है या कोई आपने मैराथन रेस को विन किया, नहीं, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हम किसी बड़ी अचीवमेंट को ही सिर्फ अचीवमेंट समझते हैं। सिर्फ वही अचीवमेंट नहीं है। अगर आपने कभी अपनी किसी बुरी आदत पर काबू पा लिया है और बड़ी मुश्किल से पाया है, तो दिस इज ऑल्सो योर अचीवमेंट। अगर आपने कोई रिलेशनशिप बिल्डअप किया जो शायद बिल्डअप नहीं हो पाता था या वो रिश्ता टूट सकता था, अगर उसको मजबूती से थामे रखा है तमाम मुश्किलात के बावजूद, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर अचीवमेंट। अगर कोई आपने छोटा मोटा इम्तिहान पास किया जो आपका कभी ख्वाब था और आपने बड़ी मुश्किलों के बाद भी उसको अचीव किया, दैट इज ऑल्सो योर अचीवमेंट। सो देयर आर सो मेनी अचीवमेंट्स। Forget about the conventional definition of achievement. Just उन achievements को या किसी एक achievement को अपने सामने ले आओ और वहां से
आपने उस पॉइंट पर जाना है जहां पर आपने उस अचीवमेंट के बारे में, उस ड्रीम के बारे में कभी सोचा था। उस वक्त एज क्या थी, उस वक्त शौरी लेवल क्या था, उस वक्त इल्म कितना था, नॉलेज कितना था, उस वक्त कितने लोगों की सपोर्ट थी और उस वक्त कितने लोग रोकने वाले थे, उस वक्त कितनी प्रॉब्लम्स थी, उस वक्त आपके महसूसात क्या थे, करेज क्या थी, उस वक्त प्लानिंग्स कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। उस दौर में चले जाना है और फिर देखना है कि वो तमाम चीज़ें जैसे आज आप महसूस कर रहे हो वैसे भी थी, लेकिन यू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। उस वक्त आपने अचीव कर ली। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं यू बिलीव इन योरसेल्फ, कहीं ना कहीं यू बिलीव इन योर ड्रीम, कहीं ना कहीं आपने तमाम जो ऑब्स्टिकल्स थे उनको अबूर करने की ठान ली थी, उसके लिए आपने अपने आप को तैयार कर लिया था। एंड दैट्स व्हाई यू कंटिन्यूड विद दैट, कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। एंड देन वन डे यू अचीव दैट, और फिर एक दिन आपको वो चीज़ मिल गई। जब कभी आप वो लेके आओगे तो फिर अपने आप को ये रिमाइंड करवा पाओगे कि आज भी तो उसी तरह से ड्रीम देखा है, आज भी तो उसी तरीके से गोल सेट किया है। अगर खुद पे भरोसा करोगे, खुद को सुनोगे, कमिटमेंट के साथ काम करोगे, वो तमाम अपनी सलाहियतों को यूज करोगे जो पहले यूज की थी, तो आज भी अचीव कर पाओगे, क्योंकि आज आप उससे पहले से ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हो, आज ज्यादा मैच्योर हो, ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो, ज्यादा बाशऊर हो, ज्यादा रिसोर्सेज के मालिक हो। आज आप उससे ज्यादा ताकत रखते हो जो इससे पहले नहीं थी। So this reason would definitely strengthen your faith in you. आपके अपने ऊपर इत्मीनान को बहाल करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करेगी और आप अचीव कर पाओगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन वो ये कि जो आज आपने गोल सेट किया है उसकी असल वजह क्या है, वो पर्पस क्या है जिस वजह से वो आपने गोल सेट किया, उसको अचीव करना चाहते हो, क्यों वो ड्रीम बनाया है। उन रीजंस को अपने सामने लिख लो और उन रीजंस के अंदर इमोशंस को भर दो, क्योंकि इंसान एक मुआशरती हैवान तो है ही है, इंसान एक इमोशनल हैवान भी है। हम इमोशन से चलते हैं, हम ज़्यादा सोचने की बजाय इमोशन से चलते हैं। इंसान को कंट्रोल भी इमोशंस के जरिए किया जाता है। जो लोग अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरे उनके इमोशंस को ही कंट्रोल करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लुक एट एवरीथिंग, लुक अराउंड यू, लुक एट योर ओन सिचुएशन एंड लुक एट हिस्ट्री। आपको पता चल जाएगा कि लोगों के इमोशंस को ही छेड़कर, इमोशंस को ही कंट्रोल करके उनको कंट्रोल किया जाता है। मेरी बहुत सी वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, बहुत सी वीडियोस अच्छी नहीं लगती होंगी। सो इसका मतलब है किसी ना किसी वीडियो में मैं लॉजिक के साथ साथ आपके इमोशंस को भी टच कर रहा होता हूँ। एंड दैट्स व्हाई यू आर कन्विंस्ड, यू स्टार्ट थिंकिंग, और फिर आप अमल करना शुरू कर देते हो। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने ड्रीम को सोचो, अपने गोल को सोचो, तो अपनी तमाम रीजंस को सामने लाते हुए उनमें इमोशंस भरने की कोशिश करो। कोई भी इमोशंस, मिसाल के तौर पर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो फीलिंग्स क्या बर्दाश्त कर पाओगे, एंड अगर आप उसको अचीव कर पाओगे तो वो कौन सी खुशी होगी जिसको सेलिब्रेट करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी किस्म का इमोशन, किसी भी किस्म का इमोशन, उन रीजंस को देने की कोशिश करो। सो अपनी रीजंस को इमोशनलाइज करो, फिर देखो कि वो आपको कैसे आपको कन्विंस रखती हैं कि यू शुड नेवर एवर गिव अप। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस। आज कितने लोगों को आप आइडियलाइज करते हो, कितने लोगों को आप सुनना चाहते हो, कितने लोगों को आप देखना चाहते हो, कितने लोगों को आप फॉलो करना चाहते हो कि वो अपनी एक खास जगह पर पहुंच चुके हैं। अगर वो भी आपकी तरह सोचते और कभी हिम्मत हार जाते, कभी ऑब्स्टिकल्स की वजह से घबरा जाते और छोड़ देते, तो आज वो आपके आइडियल ना होते, वो आज आपको इंस्पायर ना कर रहे होते। दूसरी मिसाल ये है कि बहुत से टीचर्स होते हैं लेकिन आपको कोई एक टीचर अच्छा लगता है, बहुत से दूसरे टीचर्स, बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स को अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन आपको कोई एक टीचर। इसी तरह कोई एक डॉक्टर है जिससे आप इलाज करवाते हो, बाकी सबके पास जाकर भी वो इलाज नहीं हो पाता, वो सेहत नहीं मिल पाती, वो तसल्ली नहीं होती जो आपको एक डॉक्टर से होता है। अगर एक डॉक्टर ये सोच लेता, ये एक टीचर ये सोच लेता, बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से टीचर्स हैं, मैं अकेला क्या करूंगा, तो शायद वो डॉक्टर ना बनते। लेकिन वो डॉक्टर बना इसलिए था कि उसने आप जैसे बहुत से लोगों को टच करना था, आप जैसे बहुत से लोगों को ठीक करना था। वो टीचर इसलिए बना था कि शायद और बहुत से लोगों से आपको समझ नहीं आनी थी, उस टीचर के होने से ही आपको वो नुक्ता समझ आना था। सो इट मीन्स कि वो टीचर या वो डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशनल जो आपकी ज़िंदगी को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, वो आप ही के लिए बना था। अगर वो ये सोच लेता और गिव अप कर देता कि शायद मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हैं, तो वो कभी भी आप तक ना पहुंच पाता, ना आप उससे फ़ायदा उठा सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट थिंक कि आप किसी ना किसी के लिए तैयार हो रहे हो। खुदा ने आपको एक रीज़न के लिए पैदा किया हुआ है। एंड रिमेंबर वन थिंग,
आप जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी इंसान अपने जैसा दूसरा इंसान नहीं रखता। हर इंसान एक खास क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है और उसी क्वालिटी की जरूरत है बहुत से लोगों को। सो व्हेन यू रीच योर ड्रीम, व्हेन यू रीच योर गोल, तो आपके गोल से कितने लोगों को फायदा होने वाला है ये सोचना, ये एक बड़ा ही ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है। ये एक स्पिरिचुअल किस्म का ऑब्जेक्टिव है। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो आपको कभी सेल्फिश भी नहीं रहने देगा। वो आपको अपनी ज़ात से निकलकर बाहर बड़े लेवल पर सोचने पर मजबूर करेगा। आपको बताएगा कि आप क्या हो और क्या अचीव कर सकते हो और कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो, और इस तरह से आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसको आपने अपने सामने रखना है जब कभी भी आपको लगे कि आप हिम्मत हारने जा रहे हो और यू आर गोइंग टू गिव अप। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बहुत से लोग हैं जो आपको शायद रोकते रहते हैं इंटेंशनली भी, और वो ये कहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम नहीं कर सकते, ऐसा मुमकिन नहीं है, फलाने नहीं किया, फलाने नहीं किया, तुम कैसे कर सकते हो, एंड सो मेनी एक्सक्यूजेस दे बेसिकली प्रेजेंट बिफोर यू, और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि शायद आप नहीं कर सकोगे। डू यू वॉन्ट टू प्रूव देम राइट? क्या आप उनको ये साबित करना चाहते हो गिव अप करते हुए कि तुम ठीक थे, तुम सही सोचते थे, मुझसे ज्यादा तुम में विजडम है, मुझसे ज्यादा तुम्हारा नॉलेज है, मुझसे ज्यादा तुम दूरअंदेश हो और मेरी अकल नहीं, मेरे पास शऊर नहीं, मेरे पास नॉलेज नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं? क्या आप ये साबित करना चाहते हो? रिमेंबर दैट व्हेन यू गिव अप इट इज प्रूव्ड कि वो ठीक थे। लेकिन इफ यू डू नॉट गिव अप, अगर आप गिव अप नहीं करते तो इट इज प्रूव दैट यू आर राइट। सो आपने खुद को ठीक साबित करना है, दूसरों को गलत साबित नहीं करना। उसके लिए आप जहां भी गलत हो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, जो चीज़ लैग करते हो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, जिन चीज़ों की जरूरत है, जिस नॉलेज को सीखने की जरूरत है उसको सीखने की कोशिश करो, मगर डू नॉट प्रूव योर सेल्फ रॉन्ग। अपने आप को गलत साबित करने की कभी भी कोशिश ना करना। अगर ये चीज़ अपने सामने रखोगे तो ये भी कभी आपको गिव अप नहीं करने देगी। एंड द फिफ्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बहुत से लोग क्यों गिव अप कर देते हैं? बिकॉज they have a perfect picture in their mind. Forget about क्या perfect picture होगी, just take a small step और रोज की प्रोग्रेस देखते जाओ, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों नहीं है। याद रखो, वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा बनकर समंदर बनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कतरे से समंदर बन जाए, लेकिन एक एक कतरा जब मिलता जाता है कंसिस्टेंसी के साथ तो फिर समंदर बनता है। बिल्कुल इसी तरह से रोज छोटी छोटी जो भी प्रोग्रेस कर रहे हो, जरा बराबर, उसको काउंट करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको एक्नॉलेज करो और देखो कि अगर वो हो रहा है तो आगे क्या कुछ हो सकता है, और अगर वो ना हो रहा होता तो क्या होता। तो देखोगे कि आप आगे बढ़ते जा रहोगे। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी लेकर आगे बढ़ते जाओगे तो आप कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे, अपना फेथ लूज नहीं करोगे। आपको नजर आ रहा होगा कि यस आई एम मूविंग एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई गोल, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ये पांचों रीजंस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप हिम्मत हार रहे हो एंड यू कैन गिव अप, स्टॉप, इन रीजंस को सामने ले आओ। ये रीजंस आपको स्टिमुलेट करेंगे, ये आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगी और कभी भी आपको सोचने पर मजबूर नहीं करेंगी कि आपको गिव अप करना चाहिए, बल्कि आपको कन्विंस्ड रखेंगी कि आपको हर हाल में कंटिन्यू करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए। और ज़िंदगी तो है ही इसी का नाम, कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करनी पड़ती है। सो अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए जदोजहद जारी रखना बहुत ज़रूरी है। गिव अप इज नॉट एन ऑप्शन एंड इट शुड नेवर एवर बी एन ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच।